22 चौक 88, 17 चौक 68, डायरेक्ट आया 68 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। लेकिन यहां जो पानी 20 ग्राम है, इसे 80 डिग्री पहुंचाने में कितने की जरूरत है मुझे? 2t माइनस टी फाइनल अपॉन 10 से ही खत्म, 3 बचा। कह रहा यंग्स मॉड्यूलस दे दिया ऑलरेडी, ये तुम्हें दिया हुआ है ना, यंग्स मॉड्यूलस ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ये भी दिया हुआ है, कोएफिशिएंट अल्फा दिया हुआ, अल्फा भी दिया हुआ है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल, यही है। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पीवाईक्यूज करने वाले हैं, है ना। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेसिकली भाई, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, तुम्हें पता है ना। तो कुछ कुछ मैटर क्या क्या बिहेवियर दिखाते हैं जब उन्हें गर्म कर दिया जाता है, जब उन्हें ठंडा कर दिया जाता है ना। तुमने सुना होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, ये सारे ही क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत कर दी जाए भाई। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर, कॉपर की रोड है 88 सेंटीमीटर की, ठीक है भाई। बना लेते हैं कॉपर की रोड, सुंदर सी है, सुंदर सी बनाते हैं भाई। ये रही कॉपर की रोड भाई, मान लो 88 सेंटीमीटर की रोड दे दी है तुम्हें क्वेश्चन वाले भैया ने, है ना। और क्वेश्चन वाले भैया बोलत हैं कि एक एल्यूमिनियम की रोड भी है भाई, एल्यूमिनियम की रोड भी है। आज हमारा गला बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। कह रहा हूं अननोन लेंथ, इसकी लेंथ अननोन है भाई, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, इसकी एल ले लो, चलो एल ले लो, है ना, या L1 ले लो, L2 ले लो, जो तुम्हारी श्रद्धा, इच्छा, कामना, लालसा, आकांक्षा। साइड हो जाता है। एक बार क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, फिर जल्दी से स्टार्ट करो, फिर मैं सोल्व करता हूं, ठीक है। चलो, अब तुम्हें पता है कि चेंज इन लेंथ क्या होती है भाई। चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड करती है? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं भाई। चेंज इन लेंथ होता है तुम्हारा एल अल्फा डेल्टा टी। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, एल इज ये ओरिजिनल लेंथ है। चलो भैया, ये हो गया। अब कह रहा था लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड, यहां पे डेल्टा टी तुम्हें दिया नहीं हो, ध्यान से देखो, नहीं दिया। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कह रहा है जो इनका इंक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर में, वो सॉरी इंक्रीज हो रहा है ना लेंथ में, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये क्या बात हुई? मतलब डेल्टा टी कितना ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन वाला कह रहा भाड़ में जाना दो डेल्टा टी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिंपल सी बात, तो जल्दी से देखो, सिंपल लगा सकते हैं भाई। तो अब जब डेल्टा टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो दोनों में चेंज आएगा वो बराबर आएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई? देख लो, तो यहां पे लिख सकता हूं L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इक्वल्स टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। काट दो भाई, देख लो। L1 दिए हुए 88 सेंटीमीटर, 88 ही रहने दो, वैसे तुम चाहो तो इसे मीटर में कर सकते हो, बट उधर के मीटर से कट जाएगा 100 से, है ना, तो करने की जरूरत नहीं है। अल्फा 1 कितना है भाई साहब? देखो कॉपर का 1.7 इंटू 10 की पावर -5, है ना, इक्वल्स टू L2 हमें निकालना है भाई, और ये कितना है? 2.2 इंटू 10 की पावर -5। बुझे? ये काट दो, इससे काट दिया भाई, है। डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, दोनों डेसिमल आपस में हट गए। 22 चौक 88, 17 चौका 68, इसे हिंदी भाषा में बोलते हैं ऐसे। 22 चौक 88, 17 चौका 68, डायरेक्ट आया 68 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। जैसे बचपन में हमारे साथ भाई, मेरे साथ तो ये बहुत होता था, हिंदी में पता नहीं कैसे गिनती याद हो गई, मल्टीप्लिकेशन 2 एकम 2, 2 3 4, ये याद हो गई। अब इंग्लिश में जैसे कोई मुझे बोला 17 4 जा, 1 मिनट के लिए सोचना पड़ जाता, लेकिन 17 चौका बोले कोई, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिका 102, 17 सत्ते 119, करके देखो तुमसे भी होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 एंड गो। अगला क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील, ठीक है। ब्रास और स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा है, वो अल्फा 1 और अल्फा 2 है। कह रहा है लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील आर L1 एंड L2। इसको थोड़ा एग्जांपल से करते हैं। कह रहा है L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? लेट्स से ये लेंथ मान के चलो 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की मान लो 20 सेंटीमीटर है। क्या L1 माइनस L2 कितना आ रहा है? यहां पे करके देखो, L2 माइनस L1 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इनके बढ़ने के बाद, इनकी लेंथ चेंज होने के बाद भी L2 माइनस L1 सेम आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल ये 12 हो गया, मान लो बढ़ के, ये हो गया 12 बढ़ के ना, 12 सेंटीमीटर, और ये और क्या बढ़ के कितना? ये कितना होना चाहिए कि डिफरेंस फिर से वही आ जाए? क्या ये होना चाहिए 22 सेंटीमीटर, तभी 22 माइनस 10 तुम्हारा वो आएगा। तो तुमने एक चीज नोटिस की, इनका चेंज इन लेंथ बराबर आ रहा है, यहां पे भी 2 बढ़ा तो यहां पे भी, यानी कि जब भी ये कंडीशन होगी L2 माइनस L1 सेम होगा, तो डेल्टा L सेम आने वाला है भाई। फिर से देखो, साइड और क्वेश्चन देखो, कोई भी बच्चे, जितने बच्चे यहां बैठे हैं, ओए हाँ तू नोटबुक निकाल भाई, नोटबुक निकाल के क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करो। अगर तुम इसे मूवी की तरह देख रहे हो तो कछु ना समझ में आ पाएगा, है ना। और क्वेश्चन सॉल्विंग ही तुम्हारा डिमोटिवेशन भगा सकता है, कॉन्फिडेंस में तुम्हें लेके आ सकता है। कभी नोटिस भी किया होगा तुमने, जब तुम कोई क्वेश्चंस करने बैठते हो और होते नहीं है ना, तो बड़ा डिमोटिवेट सा फील करते हो, छोड़ देते हो, मन नहीं करता, नींद आने लगती है। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन बनने लग जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। इसीलिए इसका एक तरीका बताता हूं। कभी कभी तुम्हें हो सकता है कि भाई, चश्मा लगा ले पहले, कभी कभी हो सकता है कि तुम लोगों के क्वेश्चन ना बने, उस टाइम पे आसान क्वेश्चन लगा लिया करो। एक ट्रिक होती है साइकोलॉजिकल, है ना, तो तुमसे फिर थोड़ी देर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हार्ड क्वेश्चन लगाना। चलो ठीक है, तो हम समझ गए डेल्टा L1 इक्वल होना चाहिए डेल्टा L2 के।
ये क्या लिखूं, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है, ठीक, मेंटेन इट सेम टेम्परेचर, ठीक है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड्स गुड, कह रहा इनमें से कौन सी रिलेशन सही बैठेगी। अब हमें क्या पता सही बैठेगी, चलो डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दो, हो गई L1 वाले, हो गया डी ऑप्शन, कुछ बचा, अब कुछ बचा क्या, 1 2 3 एंड गो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ भाई, वॉल्यूम एक्सपेंशन तो पता है, गामा ले लो भाई, गामा ले लो तुम्हारी मर्जी, ये ले लो भाई। कह रहा वो दिया हुआ है तुम्हें 5 इंटू 10 की पावर -4 पर केल्विन, ठीक है। द फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है बड़ा माइनस छोटा अपॉन ओरिजिनल, बड़ा माइनस छोटा अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज। लेकिन फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा अपॉन ओरिजिनल, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज। देख लो भाई, साइड हो जाता है, लिख लो, ठीक है। अब एक बात तो सबको पता है, डेंसिटी में चेंज ये आता है ना, 1 यही आता है, देख लो भाई साहब, 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, देख लो यहां से डेल्टा टी अपॉन वो डेल टी, डेल नहीं सॉरी रो टी अपॉन ओरिजिनल इक्वल्स टू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इस माइनस को उठा के इधर ले आओ, यहीं से सारी चीज आएंगी, ये 1 ऐसे ही रहने तो ये माइनस में आ गया, देखो, ठीक है। तुम अगर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा गामा डेल्टा टी, यहीं रहने दो, ये आया तुम्हारा रो ओरिजिनल माइनस रो एट टेम्परेचर टी, ये रो एट टेम्परेचर टी है अपॉन रो ओरिजिनल, यही है फ्रैक्शनल चेंज एक्चुअल में, बस निकाल दो, हो गया भाई। राइज इन टेम्परेचर 40 डिग्री, अच्छा सुनो, डेल्टा टी तुम्हें 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, डिफरेंस हमेशा सेम, तो 40 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, गामा कितना, 5 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना 40, ये तुम्हारा चेंज, इसको डायरेक्ट चेंज लिख देता हूं, फ्रैक्शनल चेंज है ना, 5 जगह 20, 200, 200 -4, ये आया 0.02, देख लो भैया, सवा 0.02 खत्म। एक दिन आप यूं ही पड़ जाएंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ऐसा सोचा न था। अगला क्वेश्चन कह रहा मेटालिक बार, एक मेटालिक बार, एक रोड है, कुछ भी मान लो, मेटालिक बार है भाई, ठीक है। क्वेश्चन वाले भैया बोल रहे हैं मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस भैया दे दी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस, सब लोग जानते होंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, गामा भी बोल देते हैं इसे, कहीं है ना, ये दिया क्वेश्चन वाले भैया ने, ठीक है। कह रहा यंग्स मॉड्यूलस दे दिया ऑलरेडी, ये तुम्हें दिया हुआ है ना, यंग्स मॉड्यूलस ऑलरेडी तुम्हें गिवन है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ये भी दिया हुआ है, कोएफिशिएंट अल्फा दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, यही है, इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस कितना है, 0.5 इंटू 10 की पावर 11, यही है, देख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी देखते क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है, कह रहा है 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इतना दे दिया, अच्छा लेंथ दे दी 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना दे दिया, इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 100, चेंज इन टेम्परेचर आ गया 100, विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग, द कंप्रेसिव फोर्स, फोर्स पूछ रहा है भाई, कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है, क्या लिख दूं, F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 की पावर 11, F पूछ रहा है, अच्छा चलो बाद में करेंगे, F अपॉन A, L को ऐसे ही रहने दो, चेंज इन लेंथ को क्या अल अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो, ये ऐसे ही रहने दो, क्या अल से अल काट दें भैया, अल से अल काट दें, बताइए, फोर्स निकालनी है, फोर्स इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई, अच्छा एक मिनट, हाँ मल्टीप्लाई और एरिया भी मल्टीप्लाई में चला गया, फोर्स कितनी आई 0.5 इंटू 10 की पावर 11, अल्फा कितना है भाई साहब 10 की पावर -5, डेल्टा टी कितना है भाई साहब 100, एरिया कितना भाई 10 की पावर -3, देखना जरा, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो हमका बता ही दो भैया, कोई दिक्कत, सॉल्व करते हैं सर, है ना, ये डेसिमल हटाए नीचे 10, 11 - 5 6, 6 2 8 में से 3 गया 5, एक नीचे 4, 10 की पावर 4 आना चाहिए ना, 5 इंटू 10 की पावर 4 आ रहा है भाई, खमम, चलो नोट करो, 1 2 3 एंड गो। अगला क्वेश्चन, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ओहो, द क्वांटिटी ऑफ हीट, कह रहा कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर्स, कह रहा कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, 2 कॉपर के, सॉलिड कॉपर है ना, सॉलिड स्फेयर है क्या, स्फेयर है भाई, ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, सबको पता है हीट का फॉर्मूला mc डेल्टा टी लिख दो, ms डेल्टा टी, इस s को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही पूछा है। चलो देखते हैं, हीट पूछ रहा है तो यहां पे Q1 ले लो,
ये M1 ले लो, ठीक है, M1 की जगह चलो M1 ले लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों कॉपर है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी, और दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा, 1 केल्विन दे दिया। डेल्टा Q2 लिखो, M2S डेल्टा T, दोनों ही कॉपर है तो डेंसिटी सेम होगी। तो मास का फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, पढ़ा है? पढ़ा होगा। चलो डिवाइड कर दो दोनों की, तो आया डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2, यहां बचा M1 अपॉन M2। क्या M1 को लिख लूं, डेंसिटी ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1, डेंसिटी इंटू 2 वॉल्यूम ऑफ 2। डेंसिटी दोनों की सेम एज बोथ आर कॉपर्स, कॉपर्स मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम भाई। चलो V1 अपॉन V2 बचा, क्या V1 हो गया 4/3 पाई, अरे स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। हाँ ना बोलो, ये पूरा कर गया फिर से। फाइनली बचा R1 अपॉन R2 का क्यूब, यही बचा। R1 दिया हुआ है तुम्हें 1.5 R2, देख रहे हो, अपॉन में क्या है R2, इसका है क्यूब, R2 से R2 काट दू, 1.5 का क्यूब क्या होता है 15 15 225, 225 इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा ना। तो देखो डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2, ऐसे सोल्व करो ना, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तीनों की डेसिमल हटाओ, 1 2 3, नीचे आएगा 1000, नीचे आएगा 1000, 5 3 जा 15, 5 200 जा, 5 3 जा 15, 5 40 जा, 5 3 जा 15, 5 8 जा, 3 3 9 3 27 अपॉन 8 है कहीं, बताओ भाई। कछु दिक्कत साइड हो रहे हैं, इस स्क्रीन शॉट ले लेना भाई। 1 2 3 एंड गो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिरा, कह रहा है पीस ऑफ आइस, एक बर्फ का टुकड़ा फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h, कह रहा है यहां से गिर रहा है, किसी हाइट पर ऑलरेडी था, क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, मुझे पता नहीं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कुछ है नहीं, देखेंगे है ना। कह रहा है सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, कंप्लीटली मेल्ट हो गया भाई, ठीक है। मेल्ट कैसे हुआ होगा, नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, नहीं हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तभी तो मेल्ट हो सकता है, तभी तो आइस से वाटर बन रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। बट इन्होंने सिर्फ बोला मेल्ट कंप्लीटली, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ ये नहीं बोला उन्होंने, ठीक है आगे देखते हैं। कह रहा ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस हुई इज एब्जॉर्ब बाय द, कह रहा आइस सिर्फ 1/4 हीट लेके ही मेल्ट हो गई, एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, बाकी सब एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में आइस की, ठीक है। एक बात समझो, जब आइस का टुकड़ा यहां था ग्राउंड से, मान लो इतना ऊपर, ये डिस्टेंस हाइट h ले लो, क्या यहां पर इसकी एनर्जी रही होगी mgh, क्या यही टोटल कन्वर्ट होगी हीट में, सही बात, ये टोटल कन्वर्ट होगी हीट में, है ना। लेकिन इस एनर्जी का 1/4 ऑफ mgh वो काम आया आइस को मेल्ट कराने में। जब मेल्ट कराते हैं तो क्या लेटेंट हीट वाली बात हो रही है यहां पे, बोलो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या यहां पे हीट इक्वल्स टू m इंटू एल होगा, हाँ ना बोलो, देख लो भाई। अब हमसे पूछा क्या, कह रहा वैल्यू ऑफ h इज, हाइट पूछ रहा है कितनी है, मास से मास काट दो, क्या ये हुआ L इंटू 4 अपॉन जी, यही बचा 4 इंटू एल, कितना लेटेंट हीट कितना है, लेटेंट हीट ऑफ आइस 3.4 इंटू 10 की पावर 5, और जी की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला 10, ये 10 इसमें गया, 10 की पावर 4 बचा, 34 चौका, 34 चौका कितना बचा, 34 चौका कितना होता है 136 ना, हाँ 136, डेसिमल हटाओ 136 और 3 जीरो है ना, 136 इंटू 1000 आएगा, और 1000 होता है किलो में कर सकते हैं ना, तो ये किलोमीटर आ जाएगा ना, 136 किलोमीटर, यानी 136 किलोमीटर की हाइट से गिर रही है बर्फ। चलो 1 2 3 एंड गो, अच्छा लिख दो ना ऑप्शन। अगला कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ अ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, कह रहे दो बॉडीज इस तरह से बनी है, इस तरह से उन्हें बनाया गया कि जिसका ज्यादा टेम्परेचर उसकी ज्यादा हीट कैपेसिटी, ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। कह रहा वन ऑफ दीज इज एट, कह रहा एक बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, अदर बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, ठीक है भाई। कह रहा इफ द टू बॉडीज आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, कह रहा दोनों बराबर में एक साथ कांटेक्ट में आ जाए तो ऑब्वियसली बात है ना, टेम्परेचर का एक्सचेंज होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, सॉरी, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, है ना। दो बॉडीज थी, कह रहा ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 ले लो, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसकी S2 ले लो, ठीक है। कह रहा एज्यूमिंग नो हीट लॉस, सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं हुआ, तो हीट का सिर्फ आदान प्रदान हुआ इनके अंदर, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में, क्या मैं बोल सकता हूं जितना इसने कुछ हीट दी होगी मान सकते हो, है ना। इसका टेम्परेचर 100 से कम होके फाइनल जो हुआ वो 100 माइनस टी बचा, और इसका 0 था, है ना, तो क्या इसका फाइनल T माइनस 0 हो गया,
हाँ ना बोलो, देखो भाई कोई दिक्कत परेशानी तो देख लो भाई, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं इसने जो हीट दी क्या इसने ले ली? हीट लॉस बाय दिस बॉडी, हीट गेन बाय दिस बॉडी, बोल सकता हूं। तो हीट लॉस कितनी हुई? एम एस वन डेल्टा टी 100 माइनस टी इक्वल्स टू ली कितनी इसने? एम एस टू डेल्टा टी टी माइनस 0। हाँ ना बोलो, कितनी किसी को कोई दिक्कत दुविधा हो तो मुझे बताओ। अच्छा दोनों कांटेक्ट में आ गई तो मास दोनों का टोटल हो गया, ठीक है। टू आइडेंटिकल बॉडीज तो मास से में हटाओ, है ना। देख लो भाई किसी को दिक्कत परेशानी और क्या कर सकते हैं? S1 यही रहने दो, S2 डिवाइड में ले आओ, T अपॉन 100 माइनस टी, ये लिख सकता हूं, देख लो जरा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या S1 ज्यादा होगा? S1 बड़ा है यानी इसका न्यूमरेटर बड़ा है और ये रेशो इक्वल है, तो क्या इसका न्यूमरेटर भी बड़ा होना चाहिए? इसका न्यूमरेटर बड़ा है, एज S1 इज ग्रेटर देन S2, न्यूमरेटर बड़ा है इसका, तो इसका न्यूमरेटर भी बड़ा होना चाहिए। सोचो अगर टेम्परेचर तुम 50 से ज्यादा ले लोगे, 50 से ज्यादा, अगर तुम टेम्परेचर 50 से ज्यादा ले लोगे, लेट्स से तुमने ले लिया 51, 51, 51, 50, सोच के देखो, अगर तुमने टेम्परेचर 50 से अगर तुम कम लेते हो, उल्टा उल्टा, अगर मान लो तुम टेम्परेचर 50 से कम लेते हो, लेट्स से तुमने ले लिया 49, तो 100 माइनस 49 51 होगा, और ऊपर 49 तो गड़बड़ हो जाएगी ना, यहां न्यूमरेटर छोटा हो रहा है। अगर टेम्परेचर तुम किससे बड़ा लोगे, 50 से ज्यादा लोगे टेम्परेचर, जैसे यहां तुमने 51 ले लिया, तो 100 माइनस 51 नीचे 49 आएगा, ऊपर 51, तो क्या न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है? क्या टेम्परेचर तुम्हें थोड़ा सा बड़ा लेने चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस से, तभी बात बन पाएगी। बस यही इक्वेशन तक लाना था तुम्हें। चलो 1 2 3 एंड गो। कह रहा है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। एक स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर रखी है भाई, है ना। एक स्टीम है, देख लो भाई जल्दी पढ़ लो, साइड में हो गया, पढ़ो जल्दी। एक स्टीम है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, वो 20 ग्राम पानी से पास कराई गई और पानी था 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। व्हेन वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर, कह रहा पानी ने धीरे धीरे 10 डिग्री से 80 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा लिया। कह रहा अब पानी का कितना मास है वहां पे? पानी 20 ग्राम था, हो सकता है स्टीम भी हल्की हल्की पानी में चेंज हो गई हो, या उल्टा हो सकता है स्टीम ने पानी को भी थोड़ा सा स्टीम बना दिया हो। तो दोनों कंडीशन है, यहां मास लॉस भी हो सकता है, मास गेन भी हो सकता है, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं, तुम्हें एक बात तो समझ में आई, स्टीम एक्चुअल में हीट रिलीज करेगी, निकाल देगी, और पानी हीट लेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है किसका? स्टीम का, तो स्टीम तो रिलीज कर देगी हीट, तो हीट लॉस करेगी स्टीम और पानी हीट गेन कर लेगा, है ना। यही तो होगा, यही होना चाहिए। देखो जरा साइड होते, देखो भैया जल्दी, नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलो ठीक है, अब मानते हैं। अब मुझे स्टीम नहीं पता कितनी है मेरे पास, है ना। मैंने माना मेरे पास स्टीम है, लेट्स से एम मास स्टीम है, एम मास लिख दी स्टीम का, है ना। कोई दिक्कत है बताओ? अगर मैं एम मास लिख दूं, एम मास लिख सकता हूं ना? हाँ, एम मास की स्टीम है मान लो एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी देख लो, है ना। अगर मैं चाहता हूं इस पूरी की पूरी स्टीम को पानी में कन्वर्ट करना, और 100 डिग्री पर ही, एम मास का वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो पे लेटेंट हीट हुआ है। लेटेंट हीट में फॉर्मूला यूज करते हैं एम इंटू एल, कितनी हीट निकलेगी हमारे लिए, कितनी हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगी। क्या एम इंटू एल निकाल दूं? एम पता नहीं है, एल कितना होता है? 540 होता है ना, हाँ 540, एल होता है 540। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? देख लो जरा, कोई दिक्कत परेशानी? क्या इतनी हीट अभी मेरे पास आ गई है? अब इस पानी को भी मैं चेंज कर रहा हूं, किसमें? इस पानी को भी मैं चेंज कर देता हूं एम मास के पानी को, क्योंकि मुझे फाइनल पानी 80 डिग्री पे लाना है। एम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस पे लेके आता हूं। इसके लिए क्या करूंगा? एम एस डेल्टा टी, यही करूंगा, एम एस डेल्टा टी। एम पता नहीं है, एस कितना है? एस 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 1, डेल्टा टी कितना है? 100 से कहां ला रहा हूं मैं? 100 से 80 पे, तो 20। क्या टोटल हीट जो मेरे पास अवेलेबल है, दिस प्लस दिस, टोटल क्यों अवेलेबल, वो मेरे पास है भाई कितनी? 560 एम, आना बोलो, है ना। लेकिन यहां जो पानी 20 ग्राम है, इसे 80 डिग्री पहुंचाने में कितने की जरूरत है मुझे, अब वो देखना है। देखो जरा, 20 ग्राम का वाटर है, 20 ग्राम पानी है, कितने पे रखा है भाई? ये रखा है कितने पे? 10 डिग्री पे। इसे कहां पहुंचाना है मुझे? 20 ग्राम पानी को पहुंचाना है मुझे कितने पे? 80 डिग्री पे, है ना। तो हीट कैसे लगेगी? एम एस डेल्टा टी, एम कितना है? 20, एस कितना है? 1, डेल्टा टी कितना है? 70, 7 दूनी 14, 1400 कैलोरी। क्या मुझे इतनी हीट की जरूरत है? मेरे पास है इतनी, जरूरत इतने की है।
कर दूं, इक्वेट कर दूं भाई, हो गया काम। तो 560 m इक्वल्स टू 1400 m कितना आया 2.25 आएगा ठीक है ना। 560 0 कटा 56 दूनी 112 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 मान लो लेट्स से ना, 2.5 ग्राम। यानी इतना मास स्टीम का चेंज हो गया पानी में, देख रहे हो मास, देख रहे हो स्टीम का ही था ना, पानी में चेंज हो गया। पहले पानी कितना था 20 ग्राम, कितना आया 2.5 ग्राम। तो 20 प्लस 2.5, 20 प्लस 2, ये रहा देखो, देखो नोट करो 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड गो। चलो कह रहा 2 रोड्स ए एंड बी पैरेलल में रख दी भाई। डायरेक्ट के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, के इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना यार, K1 प्लस K2। अगर तुम कहते हो सर नहीं हमें तो करके दिखाओ सर हमें नहीं पता सर, अरे थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, पहली रोड का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल दे तू, कितना होता है D बाय K1A, दूसरी रोड का निकाल दे R2 D बाय K2A। सही बात है, देख ले, कछु दिक्कत परेशानी बता हमें है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा 1/R1 प्लस 1/R2। अबे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ भाई ऑब्वियस बात है, तुम्हें नीट में सोल्व थोड़ा करना है या कि समझिए, तुम बोर्ड्स वाले हो नीट वाले हो जो भी हो, बोर्ड में सोल्व करना पड़ जाएगा, नीट में सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी है। सीवीटी भी एग्जाम होता है। गला 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 क्या कह रहा सर, गला तो ठीक था, ठीक है। अब तुम यहां पुट करोगे ना वैल्यूज R1 R2 की, इनकी सब पुट, R इक्विवेलेंट क्या, चलो R इक्विवेलेंट भी लिख देता हूं, काली को यहां लिख देता हूं। R इक्विवेलेंट क्या भाई तेरा D बाय K इक्विवेलेंट A, ये रहा तेरा R इक्विवेलेंट, देख ले भाई, देखा देखा। अच्छा नहीं ए नहीं, ए तुम्हारा 2A होगा ना, इक्विवेलेंट में R 2A आ जाएगा ना, ये 2A आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर यहां, ये वैल्यू पुट करो यहां, ये वैल्यू पुट करो, सॉल्व करोगे फाइनली यही आएगा। कहां गया ये, ऑल्दो वैसे ही फॉर्मूला तुम करते हो डेरिवेशन क्लास में, तो क्वेश्चंस में तो तुम्हें डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 एंड गो, साइड हो रहा 1 2 3 एंड गो। कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग साहब ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब किया था, तुम्हें याद होगा एंगुलर विड्थ निकाली थी तुमने फ्रिंज की, है ना, फ्रिंज की एंगुलर विड्थ निकाली थी। वो कैसे निकाली थी, ऐसे बैठ के देखते थे स्लिट से, और यहां जो था एक जो स्लिट थी यहाँ पे टेन थीटा निकालते थे, बट थीटा इज नेग्लिजिबल, तो टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता था। याद आया, याद आया, हाँ। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता था एंगुलर विड्थ का, लेमडा अपॉन डी, यही था, याद आया, लेमडा अपॉन डी, है ना। लेमडा यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और डी यानी वो जो स्लिट की विड्थ है उस पे डिपेंड करता है। स्क्रीन और वो स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी, है ना, ठीक है। क्वेश्चन वाला कह रहा है पहले स्टेटमेंट, इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। सही तो बात है, डिपेंड ही नहीं करता उस पर, सही बात है, ठीक है। क्या इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ा दी तुमने, वेवलेंथ बढ़ा दी, कि डिपेंड कर रहा है, हाँ। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, द एंगुलर सेपरेशन फ्रिंज डिक्रीजेस। कह रहा है भाई साहब द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, देख रहे हो, ऑफ लार्जर वेवलेंथ बोल दिया इसने भाई ने, ठीक है। तो कह रहा है डिक्रीज हो जाएगी क्या भाई, बताओ हैं। तो देख रहे हो भैया विनोद, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, अरे भाई क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ तो हुआ, एक मिनट, हाँ। तो देख रहे हो, अरे भैया वेवलेंथ बढ़ा देते ही बढ़ जाएगी, खत्म बात है। यहाँ डिक्रीजेस दे दिया, गलत भाई, गलत 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 के हम बोले, चलो गलत हो गया भाई, खत्म। तो क्या वो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भाई, स्टेटमेंट 1 तो ठीक थी भाई, है कौन सी स्टेटमेंट 1 ठीक थी, दूसरी गलत थी, तो क्या डी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ भाई साहब डी ही तो होना चाहिए, है ना, डी होना चाहिए ना, डी डी डी, हाँ डी होना चाहिए, और तो कुछ नहीं। देख लो भाई, नोट करो, साइड में हो जाते हैं। बच्चे असर्शन रिलेशन से बहुत डरते हैं भाई, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, तुम मत डरना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, चलते चलते अभ्यास के जड़मती हो। चलो ठीक है, कह रहा द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रोड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 and 110, ठीक है। हीट ट्रांसफर होगा ना dq by dt, रेट ऑफ, है ना, dq by dt होता है ka डेल्टा t, है ना, याद होगा, पढ़ा होगा तुमने, अरे हम जानते हैं, पढ़ा होगा, अरे पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, dq by dt इक्वल्स टू ka dt by dx, ये पढ़ा होगा, पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, है ना, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ जो भी मेटल वगैरह जो भी है ना, चेंज इन टेम्परेचर विद लेंथ, ये dq by रेट, है ना, ये हीट ट्रांसफर होता है ना। तो तुम देख रहे हैं यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है, ये k कांस्टेंट है, एरिया तुम फिक्स कर दो, इससे फर्क पड़ रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रोड आर मेंटेन्ड, कह रहा है एक एंड पर तुमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, ठीक है, स्टेडी स्टेट है ना, एक पे फिक्स कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे पे फिक्स कर दिया 110।
ऑब्वियसली बात है, इधर से इधर हीट ट्रांसफर हो रही होगी भाई, ठीक है। कह रहा अब क्या करा, अच्छा हीट ये तुम्हें ऑलरेडी दे दिया 4 जूल पर सेकेंड, ये दे दिया ना। कह रहा इफ द एंड्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 200 एंड 210, कह रहा अब टेम्परेचर यहां 200 कर दिया और यहां 210 कर दिया। क्या तुम फिर से देख रहे हो डेल्टा टी वही है, डेल्टा टी फिर से वही है, ना एरिया चेंज किया ना लेंथ, कुछ चेंज नहीं किया, बाकी सब चीजों को फिक्स रखा और डेल्टा टी भी वही का वही रखा। तो क्या फिर से आंसर वही हो गया, खत्म, बस यही होता है भैया। चलो आ जाओ भाई, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कप ऑफ कॉफी, एक कॉफी का कप है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा होगा तुमने, है ना, धीरे धीरे चीजें ठंडी हो जाती हैं भाई, क्या करें, है? किस रेट से ठंडी होती हैं वो अपन बात करेंगे है ना। चलो सबको पता है ये बात, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला तो तुम्हें याद होना चाहिए, हर जगह पूछा जाए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इवन यहां कभी कभी डेल्टा टेम्परेचर भी लिख देते हैं ना, याद रखना, के क्यू इनिशियल प्लस क्यू फाइनल अपॉन में 2 माइनस क्यू इनिशियल। ये फॉर्मूला हर बच्चे को पता, अच्छा क्यू इनिशियल सॉरी है, क्यू सराउंडिंग होता है ना, हमका माफ कर दो, ठीक है, क्यू सराउंडिंग। कभी कभी इस फॉर्मूले में यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज भी ले लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल, टेम्परेचर सराउंडिंग, ये भी ले लेते हैं ना, दोनों चीजें ना। ये फॉर्मूला याद रखना। कह रहा है कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 टू 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो 90 माइनस 80, कितने टाइम में हो रही है, इन टी मिनट्स, हमें टाइम नहीं पता, के तुम्हें दिया हुआ है, के भी नहीं दिया, के को के ही रहने दो। क्यू इनिशियल कितना है, इनिशियल था तुम्हारा 90, फाइनल था 80, डिवाइड हो गया 2, सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है, कह रहा रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, ठीक है लिख देते हैं भाई। समझे, यहाँ पे क्यू की जगह टेम्परेचर लिखा मैंने, ध्यान रखना भूल मत जाना। चलो सॉल्व करते हैं, 10 अपॉन टी आ गया, के 90 से 170, 170 अपन 2 85 आएगा, माइनस 20, यहां से के की वैल्यू निकाल दूं, के की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि के अगली वैल्यू देखो क्या बोला है। अब कह रहा है द टाइम टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 टू 60 एट रूम टेम्परेचर सेम एट, जो भी है ना, यहां तुम्हें टाइम निकालना है, ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू निकाल लो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे भाई। समझो कुछ बच्चों को अप्रोच समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो हमारे पास एक चीज पता थी, हमें एक फॉर्मूला पता था, हमें वैल्यूज पता थी, टाइम हमें पहले वाले केस में टी दिया है और आंसर भी टी की फॉर्म में पूछा है, यानी ये टी मुझे रखना है इस इक्वेशन में। क्या नहीं है इस इक्वेशन में, के नहीं है, क्या मैं यहां से के की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, चलो के निकालो यहां से, 85 माइनस 20 कितना हुआ 65, 65 गया डिवाइड में, 5 2 जा 5 13 जा, टी आएगा तुम्हारा 5 अपॉन 13 के, कैलकुलेट करके देखो, ये आ रहा है मेरा टी 5 अपॉन 13 के, कैलकुलेट करके देखो, 5 नहीं 5 2 जा 10, 2 अपॉन 13 के, सॉरी ये आ रहा है भाई, है ना, करके देखो एक बार, ये आ रहा है 2 अपॉन 13 के, देखो ये जल्दी, मेरा टी वो आ गया, क्या कहते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं भाई, के बोलते हैं ना, के, ठीक है। अब दोबारा से सेम फॉर्मूला सेम, क्योंकि सेम कंडीशन है ना, इस बार मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, चलो 80 माइनस 60 अपॉन टी, टी डैश लिख लो इसे ना, देखो वही इक्वल्स टू के 80 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग कितना है 20, सॉल्व करते हैं, 80 माइनस 60 20 अपॉन टी डैश, के की वैल्यू 2 अपॉन 13, टी की वैल्यू, ये के की वैल्यू थी, के की वैल्यू थी ना ये, टू अपॉन 13 टी, के की वैल्यू रख देते हैं 2 अपॉन 13 टी, 2 अपॉन 13 टी, ठीक है, ब्रैकेट में यहां कितना बचा 80 60 140 अपॉन 270 माइनस 20, ठीक है, ये 20 अपॉन टी डैश इक्वल्स टू 2 अपॉन 13 टी इंटू 50, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, और कुछ बचा, ये टी डैश ले जाओ इधर, या टी डैश उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये सब भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे और टी नीचे, ये होगा 13 अपॉन 5 टी, ये होना चाहिए भाई, 13 अपॉन 5 टी हो जाना चाहिए ना, मैंने टी गलत तो नहीं कर दिया, यहाँ टी ऊपर आना चाहिए, नीचे देखना तो मुझे ना, ये के आया इधर, टी नीचे ही रहेगा ना, यहाँ टी नीचे था भाई, है ना, टी नीचे था ना, सॉरी, देखो यहां से मैंने के निकाला, 85 माइनस कितना था 65, 65 डिवाइड में गया ना नीचे, और नीचे ही टी है, तो नीचे, ठीक है, तो ये टी एक्चुअल में नीचे था, है ना, इसको बस उठा के नीचे रखना है, ठीक है, बस जब ये टी डैश ऊपर लेके गया मैं, तो ये वैल्यूज भी ऊपर आ गई 13 टी, और ये 5 नीचे, खत्म, ऑप्शन देखो कौन सा है,
ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 2 3 एंड गो। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लो। कह रहा है बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3T टू 2T। सेम क्वेश्चन है, लगाओ लगाओ। 3T माइनस 2T अपॉन में टाइम कितना 10 मिनट्स। देखो सारी वैल्यूज इस बार डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, सेम फॉर्मूला है, इक्वल्स टू के 3T प्लस 2T अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर रूम का है T। देखो बताता हूं, देखो सेम T फाइनल माइनस T इनिशियल माइनस T फाइनल, ये है डेल्टा क्यू, चेंज इन टेम्परेचर, बड़ा माइनस छोटा अपॉन टाइम इक्वल टू के बड़ा प्लस छोटा अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये हुआ T अपॉन 10 के, ये कितना हुआ 5T अपॉन 2 माइनस T। सोल्व क्या करना है इसमें, द रूम टेम्परेचर इज T, assume that Newton's law of cooling is applicable the temperature of the body at the end of next 10 minutes, at the end of next 10 minutes, इन वाले 10 मिनट्स में नहीं, अगले 10 मिनट्स में। कह रहा पहले टेम्परेचर 3T था, फिर हुआ 2T, है ना। कह रहा अब ये 10 मिनट का काम था, कह रहा जो लास्ट के 10 मिनट है ना, अब जो फाइनल टेम्परेचर T फाइनल लिख दो, इसको ये बताना है क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला फिर से 2 बार लगेगा। तो देखो सबसे पहले 3T अलग पेन से करता हूं सुंदर से, देखो भाई 3T माइनस 2T अपॉन टाइम 10 मिनट्स इक्वल्स टू के 3T प्लस 2T अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। देख रहे हो, ये हुआ T अपॉन 10 इक्वल्स टू के, है ना, ये हुआ 5T, एल्शियम ले लो, माइनस 2T अपॉन 2, एल्शियम ले लिया, 5T अपॉन 2 था, 2 का एल्शियम ले लिया उधर, है ना, ये हुआ। तो देखो T अपॉन 10 इक्वल्स टू के, ये हुआ कितना 3T अपॉन 2, T से T कटा है, K कैसे निकालेंगे, 2 उधर गया मल्टीप्लाई में, अपॉन में 10 इंटू 3 30, या 1 अपॉन 15, के की वैल्यू आ गई भाई, देख लो। ऑल दो जरूरत नहीं थी के की वैल्यू निकालने की, निकाल दी फिर भी हमने ना। अगले केस में कह रहा अब टेम्परेचर 2T से ये हो गया, तो देखो 2T माइनस T फाइनल अपॉन फिर से 10 मिनट्स इक्वल्स टू के 2T प्लस T फाइनल अपॉन कितना है 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। 2T माइनस T फाइनल अपॉन 10, के की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 15, ठीक। इसमें क्या करूं 2T प्लस T फाइनल माइनस एलसीएम लिया 2T अपॉन में 2, 2T से 2T खत्म, ठीक है। T फाइनल अपॉन 15 दूनी 30, 2T माइनस T फाइनल अपॉन 10, 10 से ही खत्म, 3 बचा, 3 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 3 2 60 माइनस 3T फाइनल इक्वल्स टू T फाइनल, ये माइनस 3T फाइनल इधर प्लस में आ गया, 4T फाइनल, 2 3 6 2 2 4, तो ये कितना आया तुम्हारा, यहां कर रहा हूं, T फाइनल आया 6 अपॉन 4, 2 3 2 2 3 अपॉन 2 आ गया, देखना 3 अपॉन 2 आ गया भाई, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 है ना, ये साथ में T भी है ना, साथ में T भी है, 3 अपॉन 2 यानी 1.5T आ गया, 1.5T, ये रहा। करो भाई क्वेश्चन, मजा आ गया क्वेश्चन करके, एक और क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए बाद में ना। चलो 1 2 3 एंड गो। कह रहा सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर, कह रहा यहां से यहां टेम्परेचर मुझे, देखो वही क्वेश्चन लगभग है ना, क्या 70 माइनस 60 अपॉन कितने टाइम है इन फर्स्ट 5 मिनट्स, पहले 5 मिनट, कह रहा 70 से पहुंचा 60 डिग्री एंड टू 54 डिग्री इन द नेक्स्ट, कह रहा फिर पहुंच गया 54 डिग्री, फिर से 3 केस डायरेक्ट सेम अब तो है ना, इक्वल्स टू के 70 प्लस 60 अपॉन 2, अब तो प्रैक्टिस हो गई, माइनस T फाइनल, यही है। रूम टेम्परेचर कितना, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज, अच्छा ये निकालना है मुझे, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग निकालना है भाई, है ना, ठीक है। कितना हुआ 10 अपॉन 5, ये बचा 2, 70 60 130 अपॉन 2, ये बचा 65 माइनस T फाइनल, ऐसे रहने दो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे ना। अगला अब 60 से गया 54, 60 माइनस 54 अपॉन कितना टाइम 5 मिनट इक्वल्स टू के 60 प्लस 54 अपॉन 2 माइनस T सराउंडिंग, ठीक है। ये 60 माइनस 54 कितना होता है 6 अपॉन 5 के 60 54 कितना 114 अपॉन 2 57 57 माइनस T सराउंडिंग, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, के की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो, एक तो ये तरीका है ना, या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो डिवाइड दिस एंड दिस, तो देखो क्या है
2/6/5, 6/5, क्या अपॉन 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू K 65 माइनस टी सराउंडिंग, सराउंडिंग है ना, डिवाइडेड बाय K 57 माइनस टी सराउंडिंग। देख लो जरा, इस इक्वेशन की डिवाइड इससे कर दी, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 डिवाइड में 6/5, 6 और 5 ऊपर चला गया, 2 3 जा या 5/3, K से K कैंसिल, 65 माइनस टी सराउंडिंग अपॉन 57 माइनस टी सराउंडिंग, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना, करो भाई जल्दी। तो फाइनली तुम्हारा टी आएगा, सोल्व में डायरेक्ट बता रहा हूँ, टी सराउंडिंग है ना, डायरेक्ट क्या आएगा, तो टी सराउंडिंग भाई तुम्हारा आएगा 45 डिग्री सेल्सियस, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, टी सराउंडिंग आएगा तुम्हारा 45 डिग्री सेल्सियस। खत्म क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं, 1 2 3 एंड कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर लेना भाई, ठीक है, हाँ ठीक, चलो 1 2 3 एंड गो। तो ये भैया 3 स्टार्स है, 3 तारे हैं, तारे, ये रहा भैया एक तारा, अच्छा ऐसे नहीं यार कुछ, भाई ये नहीं बन रहा यार, अब मैंने बना, तुमने बचपन में बनाना सीखा होगा भाई, मैंने भी सीखा था, भूल गया भाई मैं, अब तो ये ट्राइंगल वाला ही तरीका आता है भाई अपने को, तो एक तारा ये रहा स्टार ए, एक तारा ये रहा स्टार बी, एक तारा ये रहा स्टार सी, 3 तारे हैं, तारे, चांद तारे खुशबू, तुमसे अच्छा कौन है, अरे भाई 3 तारे, एक का टेम्परेचर टी ए, एक का टेम्परेचर टी बी, एक का टेम्परेचर टी सी, याद विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा होगा तुमने, है ना, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो भाई, टेम्परेचर बढ़ाते हो, चलो अच्छा चलो इस वाले पे आ जाओ, स्टार ए अपीयर्स ब्लूइश, ये दिख रहा है भाई ब्लू, कैसा दिख रहा है ब्लू, ये कैसा दिख रहा है ब्लू, ये दिख रहा है ब्लू, ठीक है, आ जाओ भाई, दूसरा दिख रहा है अपीयर्स रेडिश, ये दिख रहा है भाई रेडिश, अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ भाई, ये दिख रहा है रेडिश, ठीक है, और जो लास्ट वाला वो दिख रहा है येलोइश, ये एक बड़ी गड़बड़ है यार, ये दिख रहा है येलोइश, ठीक है, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ऐसे लिख देते चलो, वेवलेंथ ऑफ बी इज मैक्सिमम, फिर वेवलेंथ होती है सी की, और फिर होती है ए की, यही होता है, लेकिन इनकी एनर्जी उतनी घटती है, मतलब टेम्परेचर उतना ही कम है, इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा, सबसे कम टेम्परेचर पे ये वेवलेंथ निकलती है, कह रहा है हेंस क्या सबसे कम टेम्परेचर बी ले लूं, सही बात है, उससे ज्यादा सी ले लूं, सही बात है, और उससे ज्यादा खत्म हो गया, 1 2 3 एंड गो। कह रहा पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज पी, कह रहा जो पावर रेडिएट हो रही है ना ब्लैक बॉडी से, वो हो रही कितनी भैया, पी हो रही है भाई, फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, E इक्वल्स टू है ओ पी इक्वल्स टू ई अपॉन टी, पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम बता ही देंगे, ठीक है, ओह सब पूछा क्या वैसे, लेमडा वेमडा पूछा ना, ठीक है, ठीक है, देख लो भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लो, है ना, सबको ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो तो पता ही, लेमडा मैक्स इक्वल्स टू वो टी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ये लेमडा मैक्सिमम का फॉर्मूला है ना, अगर यहां से इसको एक फॉर्मूला बनाओ तो लेमडा 1 T1 इक्वल्स टू लेमडा 2 T2, ये हो जाएगा ना, लेमडा मैक्स की बात हो रही है, ठीक है, कह रहा पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लेमडा नोट, कह रहा जब लेमडा नोट है ना, ठीक है, ओ T1 ले लो इसको, और लेमडा 2 कितनी है 3/4 लेमडा नोट, कह रहा है जब लेमडा नोट वेवलेंथ है ना तो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट कर रही है, अब क्या कर रहा है, इफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज, अब ब्लैक बॉडी चेंज कर, टेम्परेचर चेंज कर दिया, नाउ मैक्सिमम एनर्जी इतनी वेवलेंथ पर रेडिएट हो रही है ना, कह रहा था पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स एनपी, कह रहा अब जो नहीं पहले पावर पी थी और अब हो गई एनपी, ये तुम्हें दिया हुआ है ना, तुम्हें एन की वैल्यू ढूंढ के बतानी, देख लो ये तुम्हें बतानी है एन की वैल्यू, तो पहले ऐसे T1 अपॉन T2 निकालते हैं, आसान होगा हमारे लिए, कहां निकालो, इधर निकाल देता हूं यार, है ना, हमें पता है लेमडा 1 T1 इक्वल्स टू लेमडा 2 T2, हमें पता है लेमडा मैक्स टेम्परेचर इक्वल्स होता है कांस्टेंट, यहीं से तो निकाला हमने, तो यहां से मुझे लेमडा 1 कितना है लेमडा नोट T1, लेमडा 2 कितना 3/4 लेमडा नोट T2, क्या ऐसे T1 और T2 का रेशियो निकाल लूं, ये दोनों कैंसिल, या है मेरे पास 3/4, पहली इक्वेशन आ गई, ये मुझे पता चल गया, देख लो भाई सबने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा,
ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा ए टी की पावर 4 पावर रेडिएटेड। देख लो भाई, कोई दिक्कत परेशानी। अगर मैं P1 अपॉन P2 निकालूं यहां से, ये NP है तो पहले P1 और नीचे P2 निकाल देता हूं। ठीक है, देख लो, एरिया चेंज नहीं किया, बॉडी चेंज नहीं की, सिग्मा सेम है ना, और एरिया सेम है। क्या P1 अपॉन P2 आ गया T1 अपॉन T2 की पावर 4? P1 अपॉन P2 आ गया T1 अपॉन T2 कितना है, 3 अपॉन 4 की पावर 4। देख लो भैया जल्दी, कोई दिक्कत परेशानी तो हमका बताई दो। देख लो, ये आ गया P1 अपॉन P2, 3 3 9 3 27 81 अपॉन 256। ठीक है, हमें P2 पता है, देख लो P2 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 देख लो P2 P2 कितना है भैया तुम्हारा, P2 P1 को P रहने दो, P2 कितना है NP 81 अपॉन 256। P से P काट दो, N की वैल्यू क्या आ गई, रेसिप्रोकल होगा तो ये भी 256 अपॉन 81। खत्म। खत्म नहीं हुआ अभी, चलो 1 2 3 एंड गो। क्या स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स इतनी पावर। एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला सबको पता है भाई, पावर बेसिकली होता तो एनर्जी अपॉन टाइम है ना, लेकिन पावर का एक और फॉर्मूला है सिग्मा, अभी होता था ए टी की पावर 4। यही है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ठीक है, अब बात ये पावर दी हुई है, अच्छी, इसको भूल जाओ, पावर का डायरेक्ट करते हैं। पावर 1 एरिया 1 टेम्परेचर 1 ऐसे लिख दूं, टेम्परेचर डबल ट्रिपल किया ना, ठीक है, और पावर 2 इक्वल्स टू सिग्मा A2 T2 की पावर 4। हमें पता है दो जगह बात की है ना इन लोगों ने, है ना, सिग्मा सेम है, टेम्परेचर चेंज किया है ना, और रेडियस चेंज कर रही है। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, इतनी पावर। कह रहा है ये रेडिएट करती है तुम्हारी 450 वोल्ट एट 500 केल्विन, टेम्परेचर 500 है। इफ द रेडियस वर हाफ्ड, अगर रेडियस हाफ कर दो एंड द टेम्परेचर डबल, द पावर रेडिएटेड इज। हमें P2 पूछा, दोनों इक्वेशंस की डिवाइड कर दो, अब पता चलेगी तुम्हें ना। हमें पूछा ये तो क्या लिखो, 450 अपॉन P2, सिग्मा सिग्मा काट दो, एरिया 1 क्या 4 पाई R1 का स्क्वायर, टेम्परेचर 1 600 केल्विन की पावर 4, 4 पाई R2 का स्क्वायर, टेम्परेचर कितना कर दिया, एंड द टेम्परेचर डबल्ड। डबल्ड क्या होता है, अच्छा मैंने 500 600 लिख दिया गलती से ना, 500 डबल्ड कितना होगा, क्या 1000 हो जाएगा, पहले ये देख लो। देखो भाई कोई दिक्कत हो, ठीक है, इस पेज इधर सोल्व कर रहा है ना। 450 अपॉन P2, 4 पाई से 4 पाई काट दो, रेडियस 1 कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर होगा 0.12, ठीक है, इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, इंटू 500 को 4 बार लिखना है, ठीक है, अपॉन रेडियस कितनी कर दी इसने, हाफ, रेडियस पर हाफ, हाफ मतलब 6 सेंटीमीटर, मतलब 0.06 मीटर, 0.06 का स्क्वायर, और 1000 को भी 4 बार लिखना है। पांच सौ दूनी 500 दूनी 500 दूनी 500 दूनी, ठीक, देख लो 450 अपॉन पावर 2, ये 0.12 को 2 बार लिख दो, इंटू 1, ये 0.06 को 2 बार लिख दो, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये लिख दो। डेसिमल से खत्म, अच्छा 06 है ना यहाँ पे, ये डेसिमल खत्म, डेसिमल से ये डेसिमल, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 मल्टीप्लाई में इधर गया 450 इंटू 4, और पावर इधर मल्टीप्लाई में आ गया पार्ट, 45 चौक 180, 45 जो 90 दूनी 180 है ना, तो पावर 2 कितना आ गया 1800 वॉट। खत्म, चलो आगे 1 2 3 एंड गो। कह रहे ब्लैक बॉडी टेम्परेचर इतना, इतने टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देख लो भाई, इतने टेम्परेचर पर है ब्लैक बॉडी भैया, देखो, एक मिनट, हाँ ठीक है, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो ज्यादा ध्यान से ना। कह रहा है ब्लैक बॉडी टेम्परेचर एट इतने टेम्परेचर पे 57-60 केल्विन है ना, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है भाई, पता होगा तुम्हें, लैम्डा मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहां पे कांस्टेंट को बी दिया हुआ है, वेन्स कांस्टेंट को ना बी, इसकी वैल्यू दे दी इन्होंने,
लैम्डा मैक्सिमम मतलब कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ, ध्यान सुनो, लैम्डा मैक्सिमम इसका मतलब यह है कि ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी वाले पार्टिकल हैं वो इस वेवलेंथ पर निकल रहे हैं, है ना, इस वेवलेंथ पर, इसलिए इसे लैम्डा मैक्सिमम बोल दिया ना। लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हो तुम, कांस्टेंट की वैल्यू 2.88 इंटू 10⁶, और टेम्परेचर गया डिवाइड में 55760, तो मैं मैक्सिमम वाली निकाल रहा हूं, है ना। डेसिमल हटाओ, 2 जीरो नीचे है, ये वो 3 जीरो से खत्म, 288 इंटू 10⁻³ अपॉन 576। 576, देखो एक चीज बताता हूं तुम्हें, 576 5 जा देखो कितना होता है, 6 पंजे 30 का 0, 7 पंजे 35 3 38 का 8, 3 गया 6 5 25 3 28, 2880। अगर यहाँ पे एक जीरो हो जाए, यहां से निकाल के एक जीरो दे दो, इसे 2 कर दो, यहाँ पे एक जीरो दे दो, ये 5 जो होते हैं, 2 जीरो 500 आ गया। किसमें आंसर? नैनोमीटर में। देखो यानी कि जो लैम्डा मैक्सिमम वाली वैल्यू है वो निकल के आ गई 500 नैनोमीटर, यानी 500 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो निकलती है ना। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है, यानी ये जो 500 नैनोमीटर पे सबसे ज्यादा एनर्जी के वो निकल रहे पार्टिकल, ये रहा एनर्जी। ये एनर्जी कितनी दी 500 नैनोमीटर पे? U2, यानी U2 एनर्जी सबसे ज्यादा है। U1 जीरो है, गलत। U3 जीरो है, नहीं। U1 बड़ा है U2 से, गलत। सिर्फ U2 बड़ा हो सकता है, खत्म। देखो खत्म भाई, खत्म। अगला 1 2 3 एंड को कह रहा है पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन ए फ्लेम, इट फर्स्ट बिकम्स डल रेड। कह रहा पहले रेड हुआ, मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, कम हीट है ना, देन बिकम्स रेडिश येलो, अब येलो हुआ, वेवलेंथ घट रही है और ज्यादा हीट हो रहा है, एंड फाइनली टर्न्स टू व्हाइट हॉट, बहुत ज्यादा व्हाइट। देख रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, इसका मतलब। ये किसने बताया था? वेन साहब ने, वेन साहब ने, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कैसा लगा ये लेक्चर? देखो एनर्जी कम नहीं होने दी मैंने, है ना। तुम लोगों को भी यही करना है, क्वेश्चंस लगाते हुए एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को बेटा कोई भी बच्चा, बोल रहा हूं कोई भी बच्चा, सिर्फ मूवी की तरह प्लीज ना देखे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार। देखो क्वेश्चंस जब तक तुम खुद से नहीं लगाओगे ना, सिर्फ तुम देख देख के सॉल्व कर दोगे, तुम पैटर्न नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे से कभी भी अप्रोच लगानी नहीं आएगी, है ना। एट द एंड बेशक तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, सीयूईटी हो, आईआईटी, कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, सिर्फ नीट की बात नहीं कर रहा, हर एक एग्जाम के अंदर तुम अगर क्वेश्चन रट के, न्यूमेरिकल रट के चले जाओगे ना, तुम गिने चुनी चीजें कर पाओगे। पर तुम अगर परफेक्ट स्कोर चाहते हो ना, टॉप करना चाहते हो, तो तुम्हें रटने से ज्यादा फोकस करना है कि तुम कॉन्सेप्ट समझो और तुम अप्रोच समझो। एक बार अप्रोच समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, उसके बाद तुम्हारे सामने कोई भी न्यूमेरिकल आए, हो सकता है फिर भी गलत होने के चांसेस होते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता तुम 100% फिर भी ठीक कर दोगे, बट अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना, इस 100% वाली चीज को भी अचीव कर लोगे तुम लोग। तो कोई भी बच्चे इस जो नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, ये लेक्चर भी आया, इससे पुराना भी था, किसी भी लेक्चर को ऐसे मूवी की तरह मत देखना, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस इतना ही, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं तुम लोगों से अगली ही क्लास में, है ना, जल्दी से, ठीक है। चलो।